इजरायली हमला में हमास का प्रधानमंत्री मारा गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजरायली हमले में हमास प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला मारा गया है। हमास के 3 बड़े लड़ाके भी मारे गए हैं। हमलों के बीच फिर नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दे दी है। संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी देते हुए हमास को एक बार फिर से ललकारा है। इजरायली हमले में हमास का प्रधानमंत्री मारा गया है। हमास प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला मारा गया है। हमास के 3 बड़े लड़ाके भी मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम लोग के बीच में नेतन्याहू ने एक बार फिर से ललकारा है। संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। तो इस हमले में हमास का प्रधानमंत्री मारा गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें, देखिए हमास का जो प्रधानमंत्री इस्साम ढेर कर दिया गया है इजरायली हमले में। उसके पूरे ठिकाने को इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये 2 टूक में स्पष्ट कह दिया है कि हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठे। हमास के 3 बड़े लड़ाके भी मारे गए हैं इस पूरे हमले में। हमलों के बीच फिर नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है। तो हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। हमास के 3 बड़े लड़ाके मारे गए हैं। हम लोग के बीच फिर नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। नेतन्याहू ने चेतावनी दे दी है कि संगठन के खात्मे तक, यानी कि हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास प्रधानमंत्री इस्साम मारा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके अड्डे को नस्ताबूद कर दिया इजरायली एयरफोर्स ने। बड़ा झटका हमास को, और हमास के खात्मे को लेकर के नया ऐलान एक तरफ से इजराइल ने कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से चेतावनी दे दी है। वहीं इजराइल ने गाजा में टैंक भी उतार दिए हैं। जमीनी हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अगर बंधक हमास नहीं लौटाता है तो हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के मुताबिक गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ के हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। आईडीएफ ने यह ऑपरेशन चालू कर दिया है। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है और इजराइल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि रक्षा मंत्री कार्ड्स ने, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि बंधकों को अगर हमास नहीं लौटाता है तो पूरी तरह से हमास को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमास संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दालिस को मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि कर दी है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। अब्दुल्ला ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद उसकी जगह ली थी, प्रधानमंत्री बना था, और अब इसे भी ढेर कर दिया है इजराइल ने। तो इजराइल ने, देखिए, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर किस तरीके से ढेर करता है। अब बड़ा झटका आपका ये संगठन को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति में मारा गया है। इस बीच
हमास का प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री इस्साम देव अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाता था। इसके पास हमास के संगठन और लड़ाकों की गतिविधियों की जिम्मेदारी थी। 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री के साथ हमास का जो प्रधानमंत्री उसके साथ 3 और लड़ाके मारे गए। तो हमास प्रधानमंत्री की मौत और साथ ही साथ 3 लड़ाके मारे गए हैं। अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। अजय, बहुत बड़ा झटका और एक तरीके से कहिए कि अब चेतावनी भी दे दी गई है प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से कि जब तक संगठन हमास नहीं खत्म हो जाता है तब तक इजराइल चैन से बैठने वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही थी और अमेरिका ने इनिशिएटिव लेकर ये कहा था कि हमास को ये समझ जाना चाहिए कि वो अगर बातचीत चाहता है, वो शांति चाहता है तो वो शर्तों को माने और हमास को तमाम जो हॉस्टेजेस हैं उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए एक साथ। मगर ऐसा नहीं किया गया। तो उसके बाद आप देखें तो पिछले 2 दिनों से इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और अब हमास के प्रधानमंत्री और 2 अन्य बड़े जो लीडर थे उनको मार गिराया गया है इजराइल द्वारा। और इजराइल ने भी साफ कर दिया था कि जब हमास जो है वो शांति नहीं चाहता है, सीजफायर नहीं चाहता है, तो उनके हमले तेज होंगे और अमेरिका के समर्थन के साथ तेज होंगे। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए हैं जिसमें लगभग 500 के करीब लोग मारे गए हैं, अभी तक किसी भी तरह से कोई भी जो चीज है वो अमेरिका द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि भारत ने जरूर ये कहा है कि हमास और इजराइल का या जो हालात हैं वो शांति होनी चाहिए, युद्ध रुक जाना चाहिए। मगर इजराइल अब इस चीज को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब अमेरिका की बात नहीं सुनेगा हमास तो फिर उसके बाद जो परिणाम होंगे वो सबके सामने हैं। और अब हमास का प्रधानमंत्री मारा गया है और उसके साथ साथ और बड़े जो लीडर थे वहां पे जिन्होंने जो हमले के लिए जिम्मेदार थे इजराइल पर, उनको भी निशाना बनाया गया है। अजय, इस्साम के मारे जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब जो है हमास के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, संगठन पूरी तरीके से बर्बादी की ओर जा रहा है हमास। देखिए, जिस तरीके से ये हुआ है उससे साफ हो जाता है कि जब एक लीडर जो है कंट्री का प्रधानमंत्री जब मारा जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिखर जाता है देश, कोई भी होगा। तो ऐसे में वही स्थिति जो है इस वक्त हमास के लिए है। हमास के प्रधानमंत्री मारे जाने के बाद जो है उनके और कई ऐसे बड़े नेता जो हैं उनको भी मार गिराया गया था। कल भी हमने देखा कि उनके जो पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया थे उसको मार गिराया गया था, एक मंत्री और मारे गए थे। तो ऐसे में ये सिलसिला अब तेज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मोसाद ने, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने बड़े पिन पॉइंट टारगेट को जो है वो किया था, अचीव किया था। और कहा वो सेना को जो है वो दी गई थी कि किस तरीके से किन किन इलाकों में जो है ये हमले करने हैं, कहाँ कहाँ इनके जो लोग बैठे हुए हैं। दरअसल बातचीत का सिलसिला जब चल रहा था सीजफायर का और इजराइल की बात को नहीं माना गया, अमेरिका की बात को नहीं माना गया, इसी दौरान जो है मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो लगातार इन लोगों को, इन बड़े जो लीडर थे उनको जो है ट्रैक कर रही थी। और ट्रेस करने के बाद वही जो कोऑर्डिनेट थे, वही जो जानकारियां थी वो दी गई थी जो इजराइल को। और इजरायली सेना ने जो है उस पर कार्रवाई की और आईडीएफ की कार्रवाइयों में क्या हुआ है सबके सामने है। 500 के करीब लोगों के मारे जाने की अभी तक जानकारी है और ये सिलसिला अभी जारी है। और तब तक ये इजराइल नहीं रुकेगा जब तक कि इनका सफाया नहीं हो जाएगा। हम इसी बात से जो है अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल और आईडीएफ के चेतावनी के कि देखिए रक्षा मंत्री कह रहे हैं इजराइल के कि देखिए गाजा पट्टी में हम नरक के दरवाजे खोल देंगे, तो वहां पर देखिए मासूम जो होंगे वो भी इस पूरे मामले में मारे जाएंगे, उनको भी झेलना पड़ेगा। देखिए, जो जंग के हालात हैं उसमें एक चीज बड़ी साफ है कि जंग जब बम कहीं गिरेगा तो वो हर किसी के लिए एक जैसे नतीजे देगा। यानी कि कोई भी उसके इलाके में होगा, उस इलाके में तो उसका मारा जाना निश्चित है। तो वही सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बमबारी हुई है, ड्रोन हमले हुए हैं, मिसाइल गिरी हैं, उससे साफ है कि जो भी इसकी चपेट में आया उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से आप देखें एक प्रधानमंत्री जो है उनके मारे जाने की बात नहीं है, चाहे तो जो और लोग मारे गए हैं यकीनन उनमें कोई
जो आम लोग भी होंगे, शामिल होंगे, मगर जंग में इस तरह के हालात रहते हैं। और जो जंग शुरू की है इजराइल ने, उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा भयंकर टाइम इस वक्त जो है वो हमास पे आ गया है। जाहिर सी बात है कोलेट्रल डैमेज भी होंगे और तमाम अभी तो ये जब तक इजराइल जो निर्णय लिया है कि हमास को बर्बाद नहीं कर देंगे तो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, तो ये आने वाले समय में युद्ध और खींच सकता है। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।